प्रभु बोले माना कि उनको सब कुछ आता है, परंतु वे सरल नहीं है तुम्हारी तरह, इसलिए मैं उनको नहीं दिख सकता। भक्त की भक्ति से प्रभु कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा हमने कई कहानियों में, कई पुराणों की अनेक अन्य रोचक कथाओं में हमने सुन रखा है। बालकों के और किशोरों के और वृद्ध, भक्त किसी भी अवस्था का हो, अगर सच्चे मन से ईश्वर को पुकारता है या सरल मन से भी ईश्वर को पुकारता है, एक बार पुकारता है, 2 बार पुकारता है, या आपकी पुकार उस ईश्वर तक आपके सरल मन से पहुंच जाती है, तो प्रभु को आना ही पड़ता है। ऐसी एक कथा मैं आपको सुनाता हूँ, जहाँ पर प्रभु श्री राम ने उस भक्त के लिए रसोई बनाई और दोनों ने साथ साथ बैठकर भरपूर खाना खाया। मैं गिरिराज सिंह दशरथ के इस एपिसोड में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए देखते हैं आज की कथा। बहुत साल पहले की बात है। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था, आनंद। दिन भर कोई काम नहीं करता था, बस खाता रहता था और सोता रहता था। घर वालों ने कहा चलो घर से निकल जाओ, कोई काम धाम नहीं करते हो, बस पड़े ही रहते हो। अब बेचारा भोला भाला था तो वो क्या करता, घर से निकल गया। उन्होंने सोचा कि घर वाले ने हमें भगा दिया है, अब घर लौटेंगे कैसे, जब तक कोई आदेश नहीं देंगे तब तक मैं घर कैसे जाऊं वापस। तो घर से निकल के वो यूं ही इधर उधर भटकने लगा। घर से बाहर निकलते भटकते हुए वो एक आश्रम में पहुंचा। वहाँ उसने देखा एक गुरुजी हैं जो कि सत्संग कर रहे हैं और उनके शिष्य वहाँ कोई काम नहीं करते हैं, बस मंदिर में पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा ये काम तो बढ़िया है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई काम धाम है नहीं, बस पूजा ही तो करना है। उसने गुरुजी के पास जाकर पूछा, गुरुजी मैं क्या यहाँ रह सकता हूँ? गुरु बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है। आनंद बोला। तो गुरु ने कहा क्या? देखिए गुरुजी, मुझे कोई काम करना पसंद नहीं है और मुझसे कोई काम होता भी नहीं है, समझ में ही नहीं आता मैं कैसे करूं। गुरु बोले कोई बात नहीं, बस एक काम करना होगा, पूजा। आनंद ने कहा ठीक है, वो तो मैं कर दूंगा, उसमें क्या, एक जगह बैठे रहना, भगवान का भोग लगाना, खाना खिलाना है, उनकी रसोई जीवनी है, उतना ही काम है, थोड़ा सा ही काम है, कर लूँगा। अब आनंद महाराज के आश्रम में सुविधापूर्वक रहने लगा, ना कोई काम ना कोई धाम, सारा दिन बस खाते रहो, प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। महीना भर हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया। एकादशी आई। उसने उस दिन एकादशी में जाकर देखा रसोई में कि खाने की कोई तैयारी नहीं। उसने गुरुजी से पूछा क्या प्रभु आज कोई खाना नहीं बनेगा? गुरु ने कहा कि आज तो एकादशी है, आज तो तुम्हारा भी उपवास रहेगा। उसने कहा नहीं नहीं, हमसे उपवास नहीं होता, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन ही नहीं देख पाएंगे, इतनी भूख लगती है, हम कर ही नहीं सकते उपवास, हमें तो बहुत भूख लगती है, आपने पहले क्यों नहीं बताया? गुरु ने कहा ठीक है तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई नहीं बनाएगा, वो तुम्हें खुद ही बनाना पड़ेगा, जाके रसोई से सामान ले लो। अब वो जाके दूसरे चीज़ों से रसोई का सामान उसने ले लिया। क्या ना करे भाई, अब कुछ तो करना पड़ेगा खाने के लिए, खुद ही रसोई बनाना, खुद ही लकड़ी काट के लाना, मरता क्या ना करता, गए रसोई में। गुरु ने दोबारा आके देखा कि देखो अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा देना और नदी के उस पार जाकर बना लो रसोई। ठीक है, आनंद बोला। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर आनंद महाराज चलते बने। जैसे तैसे नदी के उस पार जाकर खाना बनाया, खाने लगा तो याद आई कि गुरुजी ने कहा था राम जी को भोग लगाना है। अब आनंद क्या करता, साधारण सरल व्यक्ति था, वो भजन गाने लगा, आओ मेरे राम जी भोग लगा लो जी, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। लेकिन
प्रभु तो परीक्षा लेते हैं, कोई आया ही नहीं। वो बेचैन होने लगा, अब यहाँ तो भूख लग रही है, राम जी तो आ ही नहीं रहे। लेकिन भोला मानस ये नहीं जानता था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरु की बात मानना ये तो ज़रूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया आप क्यों नहीं आ रहे हो। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तर माल खाने की आदत है, इसलिए आप नहीं आ रहे हो। तो सुनो प्रभु, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है, आज सबको एकादशी है, खाना है तो यही भोग आगे खा लो। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। लेकिन वो तपस्वी का वेश बना के आया। भक्त असमंजस में है, वो कहने लगा ये दोनों लोग कौन है। दोनों लोग, गुरुजी ने ये तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आ गई। उन्होंने तो भोजन बस 2 ही लोगों का बनाया, एक खुद का और एक राम जी का। चलो कोई बात नहीं, आज नहीं खिला देते हैं। दोनों लोगों को खिलाकर खुद आनंद भूखा रह गया। बोला, प्रभु मैं तो आज भूखा ही रह गया, पर मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा ही अच्छा लग रहा है। अगली एकादशी पर ऐसा ना करना, पहले बता देना कितने जन आ रहे हो, और हाँ थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी उसकी बात पर बड़े मुदित हुए, प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगली एकादशी आई, फिर यह भोला माना सब कुछ भूल गया। उसे लगा कि प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई, गुरुजी ने कहा मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी थोड़ा ज़्यादा अनाज लगेगा, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी ने कहा भूखे मारे बावला है, ठीक है ले जाओ और अनाज ले जाओ। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया, राम जी, सीता जी और खुद के लिए। फिर गुहार लगाई, प्रभु राम जी, प्रभु सीता राम जी आइए और मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा और उनकी परीक्षा निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में भी बड़ा मज़ा आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भाई भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेके आए। भक्त का दिमाग खराब, अब आनंद क्या करे। 1 का भोजन बनाए तो 2 आ गए, 2 का भोजन बनाए तो पूरा खानदान आ गया। लगता आज ही भूखा रहना पड़ेगा। सबको भोजन कराया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने ही उसकी भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने पर उसने पहले गुरुजी से कहा कि गुरुजी आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते, हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं, इस बार अनाज ज़्यादा दे देना। गुरुजी को लगा कहीं ये अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा जाकर। भंडार में कहा से जितना अनाज चाहिए दे दो और छुप कर उसे देखने चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा पहले तो मैं खाना बनाऊंगा ही नहीं, पता नहीं कितने लोग आ जाए, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। फिर उसने टेर लगाई, हे प्रभु राम आइए, श्री राम जी आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब सारा राम दरबार मौजूद। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए, सुग्रीव भी साथ आए, बहुत लोग साथ आ गए, परंतु यह क्या प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। भक्त ठहरा भोला भाला, बोला प्रभु इस बार मैंने खाना ही नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा क्यों? बोला मुझे तो मिलेगा ही नहीं, तो इस पर बनाने का क्या फ़ायदा, आप ही बना लो, आप खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए, सीता माता भी गदगद हो गई उसके इस बोले जवाब से। लक्ष्मण जी बोले क्या करें प्रभु? प्रभु बोले भक्त की इच्छा है, पूरी तो करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ काम से। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा सानने लगी। भक्त एक ओर बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी और कई ऋषि मुनि यक्ष के अंदर प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा खाना तो बना नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है। पूछा बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं खाया? बोला अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है तुम्हारे और तुम्हारे अनाज के सिवा। आनंद बोला कि क्या भगवान, एक तो इतनी मेहनत कराते हो, भूखा भी रखते हो, ऊपर से आप गुरुजी को दिख भी नहीं रहे, ये और बड़ी मुसीबत है। प्रभु से कहा आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हो? प्रभु बोले मैं उन्हें नहीं दिख सकता। तो आनंद ने पूछा क्यों? तो वो बोले कि ये बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते आप? प्रभु बोले माना कि उनको सब कुछ आता है, परंतु वे सरल नहीं है तुम्हारी तरह, इसलिए मैं उनको नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरुजी से यही बात कही। गुरुजी प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे और कहने लगे बाकी मैंने सब कुछ पाया, परंतु सरल
मन नहीं प्राप्त कर सका, तभी तो तुम्हारी तरह प्रभु के दर्शन नहीं प्राप्त करना हो। प्रभु और तुम सरल मन से एक दूसरे से जुड़े हो, प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। ऐसा कहकर वो आंसू बहाने लगे और बहुत ग्लानि से भर गए। उनका मन शांत हो गया और शुद्ध मन से, सरल मन से उन्होंने प्रभु की टेर लगाई कि हे प्रभु प्रकट हो, अगर मेरा मन साफ स्वच्छ सरल है तो आप मुझे भी प्रभु दर्शन दीजिए। प्रभु प्रकट हो गए और गुरु जी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक वक्त के कहने पर प्रभु श्री राम ने रसोई जी में और माता सीता नाम से भोग लगाया। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि भक्ति आप चाहे जिस भाव से करें, सरल मन, शुद्ध मन, शांत मन का होना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। कभी भी मन में सरल भाव ना होना, शुद्ध मन का ना होना, या उस भाव से या उस कर्म को करने से, भक्ति एक कर्म है तो उस कर्म को करने से आप किसी प्रकार के उद्देश्य की पूर्ति नहीं करते हैं। भक्त और भगवान आप एक तरीके से समझिए एक माता पिता और संतान के बीच का रिलेशन है, शिष्य और गुरु के बीच का रिलेशन है। शिष्य जो सीखता है वो गुरु ही सिखाता है और वही उसको आगे चलकर प्रयोग में ला पाता है। तो भक्त और भगवान के बीच का भी वैसा ही रिलेशन होता है। प्रभु संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण स्थिति परिस्थिति बनाने के बाद आपको केवल कर्म करने का कारण देते हैं, और वो भी ये कह के कि मेरे ऊपर विश्वास करके मुझ में समर्पित होकर ही कर्म करो, तो आपको कर्म का कोई बंधन नहीं होगा। यहीं से कथा का, हमारा गीता के कर्म के विषय में जो प्रकरण है समझ में आता है। अगले एपिसोड में मैं गिरिराज सिंह आपको फिर से मिलता हूँ। ज़बरदस्त रूप से सब्सक्राइब कीजिए और लाइक्स बना के रखिए, और कोविड-19 में घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। स्वास्थ्य